हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग सुन रहे थे। गोप कुमार जी बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए। वहां पहुंच करके उनको जो पार्षद लेकर के आए थे उन्होंने कहा अभी हम भगवान से आज्ञा लेकर के आते हैं, तब तक तुम यहीं पर ऐश्वर्य की सैकड़ों तरंगों के दर्शन करो। ब्रह्मांड सद्भूत्याढ्य सदयान रूढ़म अद्भुतई गीतादिभिर मुदाविष्टम कांत्यादय सदृशम प्रभु। वहां पर उन्होंने देखा कि एक पुरुष बैकुंठ में जा रहे थे, सैकड़ों ब्रह्मांडों की विभूति से युक्त श्रेष्ठ यान पर विराजमान है। क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांडों की सारी विभूतियां भी देख रखी थी, इसलिए वो तुलना कर सकते हैं। हमको तो समझ में ही नहीं आता क्योंकि हमने वो देखा ही नहीं कि इसकी कितनी महिमा है। और उनकी जो अंग कांति और सौंदर्य इत्यादि वो सब प्रभु के समान ही था। तब मत्वा श्री हरिम नाथ पाहित मुहुरालापन नमन कर्णव पिधायाहम संज्ञानेन वारितः। उन पुरुष को साक्षात श्री हरि जान करके मैं हे नाथ मेरी रक्षा करो कहते कहते बार बार उन्हें प्रणाम करने लगा। जैसे ही हे नाथ सुना उन्होंने अपने कानों में उंगली डाल दी और संकेत द्वारा मुझे मना किया। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष तो वैसे भी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते, लेकिन कोई उनको भगवान ही बोलने लगे तो ये तो उल्टा अपराध हो जाएगा। अगर सुनेंगे तो जगत में देख रहे हैं आजकल वो अपने आप को भगवान कहलाना बड़ा पसंद करते, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये सब भोगी लोग हैं, प्रतिष्ठाकामी, धूर्त, कपटी ये सब। लेकिन जो भक्त है वो नाथ तो कह दो दूर की बात है, भगवान प्रभु ये सब तो दूर की बात है। कोई उनको प्रभु भी कहता है तो वो कहते दासोस। इस प्रकार से हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। हम लोग श्रील भक्ति विज्ञान भारती को स्वयं महाराज जी को प्रणाम करने जाते थे तो प्रणाम करते थे हम लोग, तो उनको दासवश इस प्रकार से बोलते थे। तो वैष्णवों की यही गुण होता है। अतएव उन्होंने मना किया और कान में उंगली दे दी और इशारे से मना किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना। दासो अस्मि दास दासो अस्मि एते उक्त्वा तस्मिन् गते अंतरम अन्यः कोऽपि आगतो अंशान मान महीयान वैभवादिभिः। दासो अस्मि मैं दास हूँ, क्योंकि इन्होंने भगवान नाथ जगदीश्वर ये सब बोल दिया ना, तो वो कहने अरे क्या बोल रहे हो, तो मैं तो दास हूँ, बार बार ऐसे मुख से निकल गया ना। इति उक्त्वा ऐसा कहते कहते तस्मिन गते अंतरम वो भीतर में चले गए बैकुंठ के अंदर। अन्य कोई अन्य आए, को भी आगतो, और वो कहते थे अमुष्मान महियान वैभव आदि भी। उनका वैभव इनसे भी ज्यादा था, जो भी पहले वाले आए थे उनसे भी ज्यादा वैभव युक्त ये दूसरे वाले आ गए। अतएव मैं दास हूँ ऐसा कहते कहते उन्होंने पुरी के भीतर प्रवेश किया। इसके बाद उनसे भी अधिक वैभवशाली अन्य कोई पुरुष वहां आए। पहले की बात है, उनको भी हा नाथ इत्यादि कहकर संबोधन करने पर उन्होंने भी उसी प्रकार संकेत के द्वारा मुझे मना किया। अब बैकुंठ में तो सब बताया था चतुर्भुज होते हैं, सबकी शक्ति जो है भगवान के समान ही होती है, तो उनसे ज्यादा वैभव फिर कैसे हो गया इनका। नवनवायमान नहीं है, वहां भी वैभव का तारतम्य यद्यपि कृष्ण के समान ही होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि श्री कृष्ण है, अब श्री कृष्ण के जो सखा हैं श्रीदाम सुदाम मधुमंगल इत्यादि, इनका वैभव है, फिर इनके अंडर में जो सखा है उनका वैभव इनसे कम होगा ना। फिर उसके बाद में हमारे जैसे जो साधक भजन करके जाएंगे वो उनके भी अंडर में आएंगे तो उनका वैभव और कम होगा। लेकिन
इस जगत की तुलना में सब अनंत है। मुख्य बात यह है, इस जगत की तुलना में सबका अनंत वैभव है, नारायण के समान ही है। लेकिन जब वहां पर कंपेयर करेंगे तो वहां भी तो तारतम्य है। अब बलदेव प्रभु के समान थोड़ी हो जाएंगे सब सगा, क्योंकि बलदेव प्रभु स्वयं कृष्ण के द्वितीय प्रकाश। फिर उनसे कम थोड़ा होंगे, जैसे बताया श्रीदाम सुदाम इत्यादि मधुमंगल इत्यादि सब, उनका वैभव थोड़ा कम होगा। उसके बाद में और उनके अनुगत्य में जो होंगे नित्य पार्षद, उनका वैभव, फिर उनके अंडर में फिर साधन सिद्ध वाले जो गए हैं, यद्यपि वो भी अभी नित्य पार्षदों जैसे ही हो गए, शक्ति में उनके कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा तो तारतम्य रहेगा। ये है कहने का। यदि आपत्ति हो कि जिस समय गोप कुमार वहां पहुंचे तथा गोप कुमार के संगी पार्षदगण प्रभु को उसके आने का संवाद देने के लिए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए थे, ऐसा जानकर भी गोप कुमार ने किस लिए सोचा कि प्रभु बाहर गए हैं? पार्षद लोग तो कह के गए थे ना कि हम अभी पूछ करके आते हैं। इसका कारण नहीं बताया, क्योंकि वह आगे व्यक्त हो। अथवा अत्यंत गौरववस्था प्रभु के अनुसंधान की प्रवृत्ति गोप कुमार में उदित नहीं हुई। मतलब क्या, वहां पर पार्षद लोग तो बोल करके गए, लेकिन जैसे ही ऐश्वर्य देखा एकदम भूल गए ना, समझ गए, वो सारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि मतलब वो पार्षद लोग मुझे बोल करके गए थे कि मैं प्रभु से परमिशन, इतना वैभव पहले देखा ही नहीं। जो अन्य ने भगवान के अवतार देखे थे उनके समान वैभव, तो उनको लगा यही भगवान होंगे, तो दिमाग ही नहीं काम किया कि अरे वो तो भीतर बोल करके गए कि हम भगवान से पूछ करके आए। तम दृष्ट्वा सर्वथा मनसी जगदीशम अहम पुरीं प्रविशंतम निजामेत्य गत्वा पुत्रापि लीलया। मैंने उनके दर्शन करने पर सोचा कि सचमुच यही जगदीश्वर होंगे। दूसरे वाले उनसे भी ज्यादा वैभवशाली थे, चलो पहले वाले तो नहीं है, लेकिन ये तो पूरा और भी ज्यादा वैभव, ये पक्का भगवान ही होंगे। अब यहाँ पर बता रहे कि लीला बसते ये किसी अन्य स्थान पर गए हुए, कहते तो भीतर होना चाहिए वैकुंठ के, बाहर से क्यों आ रहे हैं? कहते भगवान जाते ना लीला करने के लिए, ध्रुव को दर्शन दे दिया, कभी किसी भक्त की रक्षा करने के लिए चले गए, गजेंद्र इत्यादि की, तो सब समय वैकुंठ में थोड़ी रहते हैं, कभी कभी बाहर भी जाते हैं ऐसे भक्तों के लिए। तो हो सकता है उस कारण से बाहर से आ रहे हों, अब पुरी में लौट रहे हैं। इस प्रकार में जिनका भी दर्शन करता उनको ही पूर्ण रूप से जगदीश्वर वैकुंठेश्वर मान लेता। कारण यही है कि उन्होंने जो वैभव दर्शन किया था उपेंद्र का और यज्ञेश्वर भगवान का और सत्यलोक में और जो जो सब दर्शन किए थे, उनसे भी महा तेजस्वी तो ये पार्षद ही हैं, क्योंकि बताइए सब भगवान के समान ही है, इतने वैभवशाली हैं, इसलिए इनको ही भगवान मान लेते। यदि आपत्ति हो कि बैकुंठनाथ तो अंतःपुर में ही विराजित थे, इसलिए तो आप संगी पार्षदों ने अंतःपुर में प्रवेश किया था, बोल करके गए थे तुम रुको यहाँ हम पूछ करके आते हैं। अतः प्रभु बाहर है, आपको ऐसा अनुमान क्यों हुआ? इसके लिए कहते हैं प्रभु लीलावस्था अन्य किसी स्थान पर गए होंगे तथा अभी पुरी में प्रवेश कर। लीलावस्था मतलब समझ गए? लीलावस्था मतलब जैसे किसी भक्त को दर्शन देने के लिए चले जाते हैं, ध्रुव महाराज को, कभी गजेंद्र की रक्षा करने चले गए, कभी और भी कोई लीला होती है, भगवान की तो अनंत लीलाएं हैं। और दूसरी बात जो पहले बताया कि अत्यंत गौरव वस्तव मेरा ज्ञान विलुप्त हो गया था। जब एकदम से कोई ऐसी अद्भुत चीज देखोगे तो फिर वो अपनी शरीर की सुध बुध नहीं रहती, दिमाग कहाँ से काम करेगा? तो इतना तेज और इतना वैभव जो उन्होंने देखा, तभी तो वो पार्षद पहले ही बोल करके गए थे तुम यहाँ वैभव की तरंगों को देखो। उनको तो पता है कि अभी नया नया आया है, इसने तो ये सब कभी देखा नहीं है, वैकुंठ का नहीं देखा है, जगत का देखा है, और जगत का तो एक कण के समान है। अभी इसकी जब देखेगा तो ये आश्चर्य में पड़ेगा पक्का, उनको पता था, इसलिए मेरा ज्ञान विलुप्त हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे संगी पार्षदों ने इसे न जान करके अंतःपुर में प्रवेश किया। संभ्रमयी प्रणवंतम माम पूर्वत स्तुति पूर्वकम दृष्ट्वा सोऽपि तथैव उक्त्वा सस्नेहम प्राविशत पुरीम्।
अब इनको भी प्रणाम किया संभ्रम गौरव बुद्धि के साथ ऐश्वर्य भाव युक्त होकर के स्तुति करते हुए हैं। किंतु उन्होंने भी दोनों कानों में उंगली दे ली और स्नेह पूर्वक, अरे गोकुल क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते, ऐसे करके वो भी अंदर चले गए। उनको भी क्योंकि गोप कुमार ने हे नाथ मेरी रक्षा करो ऐसे कहते कहते प्रणाम करने पर। और दूसरी बात एक और भी है, ऐसे हम लोग कभी कभी जैसे वैष्णवों से भी कह देते हैं तो वो तो कान में उंगली नहीं डालते, लेकिन ये अंतर्यामी है पार्षद, ये जान रहे हैं कि ये भगवत बुद्धि से प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे अगर वैष्णव बुद्धि से करते तो शायद मना भी नहीं करते, है ना। हम लोग जैसे वैष्णव में कोई श्रेष्ठ, हे प्रभु हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, तो ऐसे गुरु जी कान में उंगली डालते हैं? क्यों नहीं डालते? क्योंकि जो जीव है वो अत्यंत 3 तापों से जलते हुए उनकी शरण में आया है, इसके लिए भगवान ने उनको भेजा है। लेकिन अभी ये जीव की बुद्धि कैसी है कि ये मेरे गुरुदेव हैं, यही मेरा उद्धार कर सकते हैं, भगवान के प्रकाश। लेकिन यहां पर सब अंतर्यामी है। अगर शिष्य, गुरु भी अगर अंतर्यामी है और गुरु ने देखा कि ये मुझे भगवान मान रहा है, फिर गुरु क्या करेगा? पागल कहीं का, मैं भगवान नहीं हूं, भगवान का दास हूं, तब गुरु जी डांट लगा देंगे। समझ में आ रही बात? तो ये लोग अंतर्यामी हैं सबके, वैकुंठ में सब अंतर्यामी होते हैं। अंतर्यामी होने के कारण बताया था, तपोलोक में ही सारे अंतर्यामी थे, सबके मन में किसके मन में क्या चल रहा सब जानते थे। अभी तो वैकुंठ आई, तो इसलिए पार्षदों ने देखा कि ये जैसे ही इन्होंने बोला हे नाथ प्रणाम किया, तुरंत उनके मन के भाव समझ गए भगवान मान रहा है हमको, इसलिए कान में उंगली डाल दिया। और कान में उंगली डाल करके प्यार से समझा रहे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो गोप कुमार। परंतु अभी उन पुरुष को सचमुच जगदीश मानने का पूर्व की तुलना में भी कुछ अधिक विशेष कारण था। अधिक विशेष कारण मतलब उनका वैभव ऐश्वर्य ज्यादा, उनसे भी ज्यादा था। पहले वाले जो गए थे उनसे भी ज्यादा इनका था, तो लग रहा था कि ये तो पक्का ही भगवान ही होंगे। अतएव स्तुति पूर्वक संबोधन किया कि अभी एकशो द्वंद्वशोन्ये युगपद बहुशो अपरे पूर्व पूर्वाधिक श्रीका प्रविशंत पुरीम प्रभु तांश्च पश्यन् पुरेवाहम मज्जन संभ्रम सागरे नमन स्तुवन निर्वार्ये तई स्निग्धवागम अमृतैस्तथा। क्या बताएं कि अभी एकशो, आश्चर्य का विषय तो ये था कि इस प्रकार के कोई एकशो एक अकेला, कोई द्वंद्वशो 2 लोग, कोई युगपद बहुशो बहुत सारे लोग ग्रुप में, ऐसे पुरुष प्रभु की पुरी में प्रवेश कर पूर्व पूर्वाधिका श्री का, और इनका सबका ऐश्वर्य जो पूरे पहले पुराने जो जा रहे थे उनसे भी ये जो दूसरे आ रहे थे इनका तो ऐश्वर्य और भी ज्यादा था। तभी बताए ना वो पार्षद पहले ही बोल के गए थे, तुम अब तरंगों को देखो पहले। अधिकतर शोभा से युक्त थे और तांश पश्चिन पुरे वहां मज्जन संभ्रम सागरे, उनको देख करके मैं बार बार संभ्रम ऐश्वर्य बुद्धि में डूब जाता। संभ्रम सागर में, अब तो मतलब सागर में ही डूब गए। पहले तो थोड़ा तरंगे उठ रही थी, अब तो लगा ठीक क्या हो रहा है। और उन्हें स्तुति पूर्वक नमन स्तुवन निवार्य, नमन प्रणाम किया, स्तुति किया। और तई स्निग्ध वाग अमृतैष तथा, उन्होंने भी पूर्वत स्निग्ध अमृतमय वचनों के द्वारा मुझे निषेध किया कि नहीं नहीं गोप कुमार हम भगवान नहीं हैं। इस प्रकार से प्रभु के अंतःपुर में बहुत से वैकुंठवासी प्रवेश कर रहे थे। अब ये सब कहां से आ रहे थे? अरे ये भी भगवान ने इनको भेजता ने बताया, अभी अनंत वैकुंठ है। अभी जैसे जो अजामिल के सामने जो 4 पार्षद आए थे
वो क्या कहाँ थे? अब वो लौट करके जाएंगे कि नहीं वैकुंठ? लौट करके जाएंगे। तो जब लौट करके जाएंगे ऐसे ही इनको दिखे, तो कोई किसी ब्रह्मांड में गया, कोई अकेला गया, कोई दुकेला गया, कोई बहुत सारे ग्रुप में गए। ऐसे पार्षद भी सारे अनंत ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं, फिर वापस लौट करके जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे। ऐसे भगवान सबको अलग अलग प्रकार से ये ब्रह्मांड के संचालन इत्यादि की व्यवस्था देखने के लिए, कृपा करने के लिए, रक्षा करने के लिए भक्तों की इस प्रकार से भेजा कर। पार्षद देह में ही भेजते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे गुरुवर्ग हैं वो महावदान्य है, वो मनुष्य की तरह आकर के हमको लेकर के, क्योंकि पार्षद तो आए और चले गए, लेकिन मनुष्य की तरह वो स्वयं साधन करके दिखाते हैं, फिर हमको पकड़ करके हाथ दीक्षा देते हैं, फिर करवाते हैं, बैठो उठो आरती में आओ, ये करो, ये ज्यादा महावदान है। पार्षद देह से भी ये ज्यादा महावदान। यद्यपि हमारी ऐश्वर्य बुद्धि पार्षद के प्रति है, गुरु जी के प्रति होगी नहीं, क्योंकि हमारी तो मर्द बुद्धि है। और पार्षद कहीं दिख जाएगा चतुर्भुज, तो अभी उनको भगवान के समान हम भी उनको साष्टांग प्रणाम करेंगे, और गुरु जी वही पार्षद इस रूप में आए तो हम उनको कुछ नहीं समझ। समस्या हमारी है, कृपा तो इस रूप में ही ज्यादा है। पार्षद क्या कर रहे हैं उनको? पार्षद आकर के तो हमको इतना कुछ भजन साधन की श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया न पढ़ाएंगे, बृहद भागवत पढ़ाएंगे बैठा के? ये तो नहीं पढ़ाएंगे। वो आए, एक काम किया, चले गए, अजामिल की रचा की, चले गए। किसी और भक्त के ऊपर कोई कष्ट आ रहा होगा, उसको निवारण करके चले जाएंगे। नहीं करेंगे ना उसे, क्योंकि यहाँ का जो नियम यही है, साधन करते करते सिद्ध होना है। जब भगवान प्रकट होते हैं तब विशेष नियम होता है, जब भगवान अप्रकट हो जाते हैं तब विशेष नियम नहीं होता है, फिर साधारण नियम होता है। तो श्रद्धा साधु संग ने किताब में लिख करके क्यों जाते? और फिर गड़बड़ भी हो जाती ना, फिर तो किसी को कर दिया, किसी को नहीं किया, किसी को जल्दी कर दिया, किसी को क्या हो रहा है, ये सब कोई नियम ही नहीं। प्रोसेस पे ही जाना पड़ेगा, इसलिए वो स्वयं आकर के प्रोसेस फॉलो करके दिखाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी वो दिखा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, फिर उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया, पढ़ाई करी, शास्त्रों को समझा, जड़ विद्या को छोड़ा, फिर उसके बाद में फिर भजन शुरू किया, मंत्र लिया हैं। गौर किशोर दास बाबू गुरु के पास कैसे गए, फिर उसके बाद में गुरु से मंत्र लेकर के भजन किया, तीव्र भजन किया, फिर सिद्धि हो गई, ऐसे दिखा रहे हैं। और उनकी क्या सिद्धि हो गई, वो तो वहीं से आए हैं, लेकिन साधन ऐसे ही करके दिखा रहे हैं। ये कठिन काम है ज्यादा पार्षदों की अपेक्षा, क्योंकि पार्षद तो आए, एक काम किया, चले गए। यहाँ रह करके मनुष्य जैसे एकदम रहना, उसमें शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट सब सहन करने पड़ते हैं, जगत के लांछन कांछन भी सहन करने पड़ते हैं। प्रभुपाद को कितना लोग क्या क्या बोलते थे, उनको मारने के लिए भी, हत्या करने के लिए भी चेष्टा करें, ये सब कठिन काम है ज्यादा। अभी वो पार्षद देह में होंगे चतुर्भुज रूप में, तब किसी की हिम्मत है वो बोतल फेंकेगा उनके ऊपर? यही इसलिए कठिन काम। तो मैं उनके दर्शन कर उन्हें भी भगवान मानकर पूर्व नमस्कार इत्यादि करता, किंतु वे भी मुझे पूर्वत ऐसा करने से निषेध करते। उनमें कोई अकेला दुकेला बताया, जैसे जैसे गए होंगे बाहर, कोई दल में पूर्व से भी अधिक वैभव और सैन्य बल से, सैन्य बल भी था। सैन्य बल मतलब उनका जो विमान था उसमें आयुध भी थे। जैसे किसी ब्रह्मांड में भगवान ने देखा कि देवता लोगों के असुर आक्रमण कर रहे हैं, तो पार्षदों को ही भेज दिया। जैसे भगवान भी आते हैं ना युद्ध करने के लिए देवताओं की तरफ से कई बार, ऐसे भगवान खुद ना आकर के पार्षदों को ही भेज दिया। हमको जो लीलाएं पता है ये तो बहुत छोटी हैं, अनंत लीलाएं भगवान की, क्या क्या करते हैं भगवान। अर्थात बड़े बड़े अधिकारी होने के कारण आवश्यकता सेनापति इत्यादि उनके पीछे पीछे प्रवेश कर बताया, अथवा अपनी अपनी सेवा के लिए व्यग्र होकर क्रमशः अधिक वैभव प्रकट कर शोभा से युक्त होकर वे अपनी अपनी सेवा, मतलब भीतर जाकर के ठाकुर जी की सेवा करेंगे भगवान, इसलिए सारा ऐश्वर्य प्रकाशित करके तब भीतर जा रहे थे।
आज आपत्ति हो कि आप एक बार, दो बार या बहुत बार देखने पर भी और उनके द्वारा निषेध किए जाने पर भी क्यों उनको भगवान मान रहे? चलो एक बार हो गया गलती, दो बार हो गया, अब ये ऐसा मत समझो ये यहीं पर है। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि ये रुक्मिणी, सत्यभामा, ये रानियां हैं, ये सब गोपियों की महिमा सुनती थी, राधा जी की महिमा सुनती थी। तो राधा जी की महिमा सुनती थी तो राधा जी के दर्शन की इच्छा हुई जब वहां पर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, तो इन्होंने राधा जी के दर्शन करने के लिए गई तो उनकी एक सखी आ गई सामने, और सत्यभामा सबसे सुंदरी थी। उन्होंने वो सखी को देखा, उसका स्वरूप, उसका वैभव, उसका तेज सत्यभामा से बहुत ज्यादा था। तो सत्यभामा समझ गई यही राधा जी हूँ, और उनको राधा जी समझ करके प्रणाम करने लगी। अरे जब रानियों की ऐसी हालत है तो ये तो गोप कुमार है, अभी तो अभी नए नए गए अंदर, एंट्री पहली बार देख रहे हैं ये सब। सत्यभामा तो कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा, या छोड़ो, तो राधा जी के ही प्रकाश है वो सब। जो जितनी भी गोपियां हैं उनके प्रकाश है महसियां। वो भी इनको देख करके आश्चर्य में संभ्रम बुद्धि प्रणाम किया। जब प्रणाम किया राधे जी, राधा बोल करके, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने भी ऐसे कान बंद कर लिए, मैं तो उनकी दासी हूं। दासी? ऐसे करके दो तीन बार हो गया, तब जाकर के वो राधा जी के पास ले गई। तो इसलिए यहां पर पूछ रहे हैं कि इतनी बार देखने से भी क्यों प्रणाम कर रहे थे? इसके उत्तर में संभ्रम सागर, अब सागर में निमग्न हो गए समझ ही नहीं आ रहा, एक के बाद एक और महान ऐश्वर्य वैभव दिखाई दे रहा है कि ये नहीं तो ये तो पक्का भगवान होंगे, ये नहीं तो ये तो पक्का भगवान होंगे, ऐसा करके सोच रहे हैं। अब समझ में आ रहा है ना क्यों बताया था पार्षदों ने? तरंगों में। अब ये तरंगे हैं ये, और खत्म ही नहीं हो रही। तरंग का मतलब यही होता है, खत्म नहीं होती। वो इतना देखोगे तुम जितना कमी पड़ेगा तुम्हारी। तथा उस समय मेरा चित्त अत्यधिक गौरव से वशीभूत होने के कारण मुझ में विचार करने वाले ज्ञान का उदय ही नहीं हुआ। बताए ना, इतना बड़ी बड़ी चीज एक साथ से देखे जा रहे, ये। अब गौरव इतना हो गया कि बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसके द्वारा उनके दर्शन की परम मोहन महिमा प्रदर्शित हुई है। मतलब पार्षदों के दर्शन से भी आदमी मोहित हो जाता है, क्योंकि वो नारायण के समान ही है। अथवा उनके प्रति पूर्व जगदीश बुद्धि नहीं हुई, किंतु उनके लिए किसी शब्द निर्देश के अभाववश केवल उनकी महिमा के दर्शन से ही परम संभ्रम पूर्वक पूर्वत नमस्कार इत्यादि किया। दूसरा भी हो सकता है कि उनके प्रति जगदीश बुद्धि, पहला तो बता दिया जगदीश बुद्धि हुई, दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि जगदीश बुद्धि नहीं हुई, लेकिन इतना ऐश्वर्य वैभव देख करके उनको भगवान के समान ही प्रणाम कर रहे। वे नमस्कार इत्यादि को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने स्नेह युक्त वाक्य अमृत के द्वारा मुझे मना किया। अतः ऐसा व्यवहार उनकी विशेषता थी। वहां पर सब बड़े मधुर कोमल व्यवहार वाले होते हैं। इस जगत की तरह नहीं है, वो सबका व्यवहार एक जैसा ही होगा वहां। क्यों एक जैसा होगा? क्योंकि वो तीन गुणों के अधीन नहीं है। यहां पर व्यवहार अलग अलग होगा। कारण क्या है? किसी के अंदर सतोगुण की प्रधानता है, किसी के अंदर रजोगुण की प्रधानता है, किसी के अंदर तमोगुण की प्रधानता है। और निर्गुणत्व भी, जैसे कोई भजन साध वैष्णवों में व्यवहार अलग अलग होगा। कारण क्या है कि निर्गुणत्व हो रहा है तो उनके अधिकार के अनुसार। कोई साधक अनर्थ वाला है, वो तीन गुणों के ज्यादा अधीन है, उसका व्यवहार कैसा होगा? रफ एंड टफ होगा, है? उसके बाद में थोड़ा निष्ठा वाला साधक है, उसको थोड़ा बुद्धि को कंट्रोल करना आ गया है, उसका व्यवहार थोड़ा ठीक ठाक होगा, बुद्धिपूर्वक काम करेगा, लेकिन स्वभाव के अधीन हो सकता है। रुचि वाला साधक धीरे धीरे उसका स्वभाव अब सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, रुचि में चित्त द्रवित होना शुरू होता है। जब चित्त द्रवित होता है तब स्वभाव बदलने लगता है। निर्गुण तो बढ़ रहा है ना। अब आसक्ति और भाव वाला तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ही चित्त द्रवित रहता है उसका, इसलिए उसका स्वभाव सब समय एकदम कोमल ही होगा। फिर यहाँ पर जो देखते हैं जो पार्षद लोग आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, गौर किशोरदास बाबा जी, ठाकुर भक्ति विनोद का स्वभाव एकदम सॉफ्ट जैसा, प्रभुपाद जी का स्वभाव थोड़ा कठोर जैसा, शासन वाला। ये जगत के लोगों को कृपा करने के लिए उस प्रकार के स्वभाव को ग्रहण, महाप्रभु की इच्छा थी।
कि किसी के लिए सॉफ्ट ही जरूरी है, किसी के लिए शासन भी जरूरी है। जैसे महाप्रभु ने भी अपनी लीला में सब प्रकार से दिखाया, किसी को पालन किया, किसी को शासन किया। उस प्रकार से ये पार्षद लोग ऐसा स्वभाव अंगीकार करते हैं ये, लेकिन वो स्वभाव ये तमोगुण रजोगुण सतोगुण वाला नहीं है, ये निर्गुण स्वभाव है। ये भगवान की इच्छा से मिला उनको। और हम जैसे साधकों का भी जो स्वभाव है वो 3 गुणों के अधीन, जिसका जैसा गुण की प्रधानता होगी उसका उस प्रकार का स्वभाव देखा जाए। लेकिन वैकुंठ में तो निर्गुण ही है सब। जब निर्गुण है तो सबका स्वभाव सॉफ्ट ही होगा, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक। नहीं तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे, निर्गुण नहीं होगे तो निर्गुण स्वभाव हो चाहे वो सब सर्वगुण संपन्न होते, जितने अच्छे गुण होते हैं वो सब उनके अंदर होते, सभी के अंदर ही होंगे, तभी तो वैकुंठ गए। इसलिए उनके स्वभाव में व्यतिक्रम नहीं होगा। तेषु स्वसेवा सामग्री गृहीत्वा केऽपि कामपि धावन्ति पुरतः केचिन् मत्ता भक्ति सुधारसई। के तेषु उनमें से स्वसेवा सामग्री गृहीत्वा अपनी सेवा सामग्री को ग्रहण करके, सेवा सामग्री मतलब कोई ठाकुर जी के लिए चावल डुला रहा है, कोई भीतर में भीजन करता है, कोई उनकी कुछ और दूसरी सेवा है। अब ये तो हमको 2-4 ही पता है ना, वहां तो सेवा भी तो अनंत होंगी। क्या सोच रहे हो, बैकुंठ में कोई 2-4 सेवा है क्या? खाली बस भीजन किया, पंखा डुला दिया, चावल डुला दिया, बस हो गया? कितना कितना सेवा होगा। गृहीत्वा केऽपि कामपि, इस प्रकार से अपनी अपनी सेवा सामग्री को लेकर धावन्ति पुरतः, भाग रहे थे, वेग जल्दी चलो भगवान की सेवा करनी। और केचिन मत्ता भक्ति सुधार, किसी के पास कुछ नहीं था, वो क्या कर रहे थे? भक्ति सुधार मत्तई, भक्ति सुधा में ही डूबे। जैसे नारद जी, नारद जी जैसे भी तो है वहां, वो तो पार्षद हैं सब अलग अलग वैरायटी के। तो वो क्या करते हैं, भगवान के पास जाते ही स्तुति करना शुरू, प्रेम पूर्वक आनंद में नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। भगवान सामने, लक्ष्मी जी चरण दबा रही, गरुड़ विश्वक्सेन सब सेवा कर रहे हैं। उनको देख करके शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, केवल स्तुति करते वो, समझ गए? तो केचित भक्ति रस मत्ता, कुछ भक्ति रस में ही डूबे हुए, और भक्ति रस में डूब करके इस प्रकार से वेग पूर्वक जा रहे। उनमें कोई कोई छत्र चामर आदि अपनी अपनी सेवा सामग्री के साथ अत्यंत वेग से पूरी की ओर जा रहे थे। अन्य कोई उन वस्तुओं की आकांक्षा न कर केवल भक्ति सुधा के माधुर्य से पूर्ण होकर, अर्थात प्रेम में डूबे हुए। और जब प्रेम में डूबे हो तो सेवा भी नहीं कर सकता है ना, उसके लिए भी संवरण करना पड़ता है। जैसा बताया ना कि एक मंजरी राधा कृष्ण की सेवा कर रही थी और वो प्रेम में डूब गई, और जिस समय प्रेम में डूब गई उसके हाथ से चामर छूट गई, या जो पंखा कर रही थी वो छूट गया। तो अब वो अपने आप पर धिक्कार कर रही कि मेरे जीवन पर धिक्कार है, मैंने अपने सुख के लिए राधा गोविंद की सेवा में बाधा दिया। इस प्रकार से धिक्कार कर। यद्यपि ये सब चीजें वहां संभव नहीं है, इस बात को समझो, कहीं जड़ भाव नहीं आना चाहिए। जो पार्षद हो गया उसके अंदर स्वसुख की लेस मात्र भी कामना नहीं रहती। ये सब भी लीला के लिए ही होता है। भगवान इस प्रकार से जगत को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से लीला करते, अथवा उनको जो प्रेम की अधिकता हुई ना, वो कृष्ण की इच्छा से ही हो रही है। कोई दोष नहीं है उनका, उस जगत में कोई दोष नहीं होता, लेस मात्र भी, कण मात्र भी दोष नहीं। जो दोष होगा तो वहां नहीं जा पाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। दोष वाला ब्रह्मांड है ये, जो जड़ ब्रह्मांड है ये दोष युक्त है, सारे दोष इसी में होते हैं। जिस जगत में कोई दोष नहीं होता, वहां चाहे द्वेष देखा जाए, चाहे वहां प्रेम देखा जाए, चाहे कुछ और देखा जाए, लड़ाई झगड़ा देखा जाए, हैं, साधन ताड़न जैसे यशोदा मैया कृष्ण को कर वो सब देखा जाए, अथवा और क्या, जैसे ये स्वसुख जैसा दिख जाए, अपने सुख के लिए उसके हाथ से पंखा ही छूट देखा जाए, ऐसा स्वसुख जैसा, वो कोई भी दोष नहीं है, सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है। और फिर कृष्ण भी देखते हैं ये मेरी सेवा कर रहा है, तो उसको इतना आनंद दे दिया कि वो अपने आप छूट गया, उसमें उसका कोई दोष नहीं।
तो इस प्रकार से नारद जी जैसे भी भक्ति सुधा के माधुर्य से श्रीमन नारायण नारायण हरि ऐसे कीर्तन करते हुए उससे पृथक विषयों को भूलकर भक्ति रस में प्रमत्त होकर पुरी की ओर भाग रहे थे। जल्दी जल्दी चलो, ठाकुर जी का दर्शन होगा। इन लक्षणों से उनकी भी वैसी ही सेवा समझनी होगी। वैसी मतलब जैसा ये लोग सेवा कर रहे हैं वैसी इनकी भी यही सेवा है। अलग अलग प्रकार की सेवा है, उनका स्तुति करना ही सेवा है। आगे के निरंतर श्लोकों में ऐसी सेवा का विषय कथित है। एवं आत्मात्म सेवासु व्यग्रांतः करणेन्द्रिया विचित्र भजनानंद विनोद भर भूषिता। इस प्रकार उन सभी का मन और इंद्रियां अपनी अपनी सेवाओं में उत्कंठित थे। अभी हमारी तरह साधक तो है नहीं कि सेवा का आया, अरे थोड़ा शरीर में दर्द हो रहा है, अरे यार रोज रोज बर्तन मांजना पड़ता है, कोई और नहीं है क्या, देखो आज किसी और को बोल देता हूं। ऐसे तो है नहीं, ये तो चिन्मय हो चुके हैं, निर्गुण हो चुके हैं। तो इसलिए इनके अंदर तो सेवा का जो आत्मा की वृत्ति, आत्मा का स्वरूप में ही सेवा है। जैसा हम लोग बार बार कहते हैं कि जो बद्ध जीव है वो भी सेवा ही कर रहे हैं, जगत का हर जीव सेवा कर रहा है। हम लोग शरीर में रहकर भी माता अपने पुत्र की सेवा कर रही है, पति की सेवा कर रही है, अपने माता पिता की सेवा कर रही है। जगत के प्रत्येक जीवों को देखो, सब एक दूसरे की सेवा कर, क्यों? आत्मा में ही, वो सोर्स में ही है। इसलिए जब ये ऊपर का जो धर्म है, शारीरिक धर्म, मानसिक धर्म, ये सब छूट गया तो आत्मा का वास्तविक धर्म प्रकाशित हुआ और उसमें चित्त शक्ति का बल आ गया। चित्त शक्ति का बल आ गया, अब वो सेवा संपूर्ण रूप में प्रस्फुटित होगी। अरे समझ गए? आत्मा की वृत्ति, आत्मा तो अणु है, उसके अंदर सेवा वृत्ति होने पर भी वो बृहद नहीं है, जो कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकते हम। लेकिन अभी जब यहां से पार्षद देह प्राप्त होती है, तभी तो वो पहले ही कह रहे थे, वो जब वैकुंठ में विमान में जा रहे थे तो क्या आया उनका? पार्षद देह के अनुरूप रूप गुण, ये गुण सब रूप गुण ये सब प्रकाशित हो गए उनके अंदर। मतलब क्या? ये सब कि अभी वो ठाकुर जी की सेवा करते तो कर नहीं पाते क्योंकि अनुवृत्ति है, लेकिन अब वो चित्त शक्ति का बल प्राप्त हो जाता है, पार्षद देह प्राप्त होती है, वो सेवा वृत्ति बृहद हो जाती है। समझ गए? जैसे चित्त शक्ति जैसे हैं, जैसे जगत के पार्षद वहां पे चित्त जगत में सेवा करते हैं, उसी प्रकार की सेवा की वृत्ति उदित हो जाती है। सारे गुण भी, और वो सेवा करने के लिए सारे गुण भी प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन सभी का मन और इंद्रियां अपनी अपनी सेवाओं में उत्कंठित थे। हम देखते हैं साधन अवस्था में लोग कितना सेवा कर लेते हैं। जो वैष्णव लोग हैं, हमारे जैसे नहीं, जो निष्ठा रुचि आसक्ति वाले हैं, वो दिन रात सेवा हमने तो वैष्णवों को करते हुए देखा है। तो सोचो पार्षद देह में, उनके अंदर तो स्पेशल शक्ति का संचार, चित्त शक्ति का बल प्राप्त हो गया, और उनकी जो सेवा वृत्ति है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए तो लक्ष्मण जी देखा नहीं, लक्ष्मण जी 24 घंटे सेवा करते हैं, 14 साल तक। कितने साल तक? 14 वर्ष का वनवास हुआ, 14 साल तक 24 घंटे, 365 दिन। तो सेवा के अनुरूप गुण, शरीर सब तो होना चाहिए। अभी अगर हम करेंगे तो कैसे होगा? शरीर ही गिर पड़ेगा। हमारी सेवा करने के लिए फिर गुरु जी को लगना पड़ेगा। नहीं, गुरु जी मैं आपकी 24 घंटे सेवा करूंगा। अच्छा करो, करा 2-4 दिन, उसके बाद में हॉस्पिटल में पड़े हुए गुरु जी सेवा कर रहे थे। कहते बेटा सेवा हो गई। इसलिए जो निरंतर सेवा है उसके लिए पार्षद देह ही प्राप्त होना चाहिए, चिन्मय शरीर होना चाहिए, तभी गुण रूप भी वैसा होना चाहिए सेवा के उपयोग। तथा विचित्र भजनानंद की प्रचुर क्रीड़ा से विभूषित थे। और ऐसे जो दूसरे लोग थे, कुछ तो सेवा वाले उपकरण लेके जा रहे थे, उनके लिए तो सेवा वाली बात बताई, सेवाओं में उत्कंठित थे। दूसरे विचित्र भजनानंद की प्रचुर क्रीड़ा। विचित्र भजनानंद की मतलब नाचते हुए गाते हुए नारायण नारायण कीर्तन। भजनानंद की क्या है? प्रचुर क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब कभी नाच रहे हैं, कभी कूद रहे हैं, कभी उच्च स्वर से गान कर रहे हैं। ये भजनानंद की विचित्र क्रीड़ा, जैसे नारद जी का होता है, इस प्रकार से कुछ उन सब में मत थे।
इस प्रकार से वे सभी अपनी अपनी सेवा के विषय में व्यग्र थे। दूसरों की सेवा वैसे ही है, उनकी कीर्तन करने की सेवा है, नृत्य करने की सेवा है, तो उसी भजनानंद की क्रीड़ा में मगन थे, अपना एकदम डूबे हुए भगवान के लीला रस, कोई लीलाओं का गान करे जा रहा है। अर्थात उनकी वाक, चक्षु आदि इंद्रियां और अंतःकरण सेवा में आ सकते। केवल यही नहीं कि छत्र, चामर, पादुका ये सब नहीं है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वाक वाणी मतलब भगवान की कीर्तन किए जा रहे हैं, स्तुति किए जा रहे हैं, भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं। चक्षु, चक्षु के द्वारा मतलब नेत्रों के द्वारा भगवान के दर्शन किया। अहो, भगवान के नेत्र कहते हैं बरहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकार, ये भी तो सेवा है, भगवान के सौंदर्य की महिमा को गान कर रहे हैं चक्षु के द्वारा। और आदि इंद्रियां मतलब बाकी सब इंद्रियों के द्वारा, कोई ताली बजा करके कीर्तन कर रहा है, कोई चरण के द्वारा, पैरों के द्वारा नृत्य कर रहा है, हरि बोल हरि बोल। इस प्रकार से सभी इंद्रियां और अंतःकरण, अंतःकरण में चित्त, चित्त भी कृष्ण के मतलब नारायण के भक्ति में लगा हुआ है। अब देखो इसलिए कह रहे हैं अतः उनकी इंद्रियां नाना प्रकार की सेवा के आनंद वस्तः, मतलब कोई भी सेवा करो तो उसमें कृष्ण की सेवा करोगे तो अपना रेसिप्रोकेट होगा ना, वो आनंद होगा, क्योंकि वो आनंद के समुद्र हैं, इसलिए उसका आनंद, हम तो अणु आनंद ही मिल जाए उसी में डूब जाएंगे। तो इसलिए आनंद वस्तः लीला का अत्यधिक रूप में विस्तार कर रही थी इंद्रियां। इंद्रियां मतलब उनमें रोमांच हो रहा है, कंप हो रहा है, अश्रु हो रहा है, पुलक हो रहा है, वैभव हो रहा है, कोई मूर्छित हो गया। इस प्रकार से उनकी इंद्रियां नाना प्रकार के सेवा के आनंद वस्तः लीला का अत्यधिक रूप में विस्तार कर रही थी। अथवा विचित्र भजनानंदता उसके अनुरूप प्रचुर क्रीड़ा द्वारा विभूषित थी। इंद्रियां विचित्र भजना वही बताया ना कि उनके अंदर में अनेक प्रकार के सात्विक विकार, ये तो हम एक एक बताया। अभी वो सब प्रेमी अवस्था के हैं, वो सब साधारण नहीं है। तो प्रेम अवस्था में उनके क्या है, दो धूमायित, ज्वलित, दीप्त, शुद्धित, वो सब वाले भी हैं। जैसे भी शुद्धित वाला नहीं होगा वो तो राधा जी के अंदर होते हैं, आठों एक साथ प्रकट हो जाते हैं, लेकिन धूमायित ज्वलित तो होंगे। भूषा भूषण सर्वांगा निज प्रभु वरोचिता प्रणमन्तः स्तुवन्तश्च कुर्वाणश्चित्रमीहितम् वितन्वतो महालीला कौतुकम चक्रवर्तीवत् लक्ष्मीपतेर भगवतश्चरणाब्ज दिदृच्छवः। भूषा भूषण सर्वांगा, और उनके समस्त अंग कैसे थे, भूषणों के भी भूषण स्वरूप थे। मतलब देखो आभूषण की तो एक सुंदरता फिक्स है, जैसे मान लो तुमने एक हार बनाया मोती का, और उसकी सुंदरता तो बढ़ेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये जो पार्षद गण है इनकी चिन्मय शरीर है, इसलिए ये इनकी अब जो शोभा है वो इतनी बढ़ करके इतनी ज्यादा हो गई कि वो जो हीरों के हार, मोतियों के हार, ये सब उनके सामने अत्यंत तुच्छ हो जाते हैं। क्योंकि इसी जगत में हम ऐसा देखते हैं, जब कोई बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, तब वो सोने का हार पहना है तो सोने के हार पे नजर नहीं जाती है, कहां पर नजर जाती है, उसके अंग कितने सुंदर नेत्र हैं। नौलख का हार पहना है वो नहीं देख रहा है, सुंदर नेत्र है, सुंदर मुख है, सुंदर हाथों की उंगलियां हैं, है, होता है कि नहीं होता है इसी जगत में। अब ये जो पार्षद गण है ये भगवान के समान सौंदर्य है इनका, इसलिए अब इनकी शोभा भूषणों से नहीं बढ़ रही है, इनकी शोभा से आभूषण अलंकृत हो रहे हैं। परम पदम भूषण भूषणांगम, जो बात बताई कृष्ण के लिए बताई है, उनके पार्षद भी है, तो ये तो नारायण वैकुंठ के ही पार्षद हैं, तो कृष्ण की तो हम शोभा की चिंता भी नहीं करते। इनके लिए भी ये सत्य है कि इनके जो भूषण हैं, उनके श्रीअंगों की जो शोभा है वो भूषणों से बहुत ज्यादा है। अतः वे सभी अपने प्रभु की सेवा के अनुरूप थे, मतलब भगवान की सेवा की,
तथा विविध प्रकार की चेष्टाओं के साथ वे प्रभु को प्रणाम और उनका स्तव इत्यादि कर रहे थे। बताए ना, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई स्तव कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है कुछ। वे प्रभु सार्वभौम चक्रवर्ती की भांति अपनी महालीला कौतुक का विस्तार कर रहे थे। अब भगवान के लिए बता रहे, भगवान जैसे चक्रवर्ती सम्राट होता है, चक्रवर्ती सम्राट के सामने कोई राजा आया, महाराज आपकी जय हो। दूसरा राजा आया, महाराज मैं आपके लिए भेंट लेकर के आया हूं। तीसरा राजा आया। इस प्रकार से वो भगवान जो है सार्वभौम चक्रवर्ती की भांति महालीला कौतुक, ये सब उनकी लीलाएं हैं। भक्त लोग अनंत प्रकार के ऐसे पार्षद लोग अलग अलग लीला, तथा पार्षद गण भी उन लक्ष्मीपति के श्री चरण कमलों के दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे थे। बताया उन पार्षदों के समस्त अंग परम पदम भूषण भूषणांगम, अतः वे सभी अपने प्रभु और वैकुंठेश्वर की सेवा की होगी। उनके जो शरीर हैं, क्योंकि वो सड़े हुए शरीर हमारे जैसे शरीरों के द्वारा भगवान की सेवा संभव नहीं है, इसलिए बताया ना भाव अवस्था के बाद में एक शरीर प्राप्त होगा प्रेम अवस्था वाला, उसके द्वारा कृष्ण की सेवा होगी। भाव अवस्था के शरीर से भी कृष्ण की सेवा नहीं हो सकती, मानसिक सेवा हो सकती। साक्षात सेवा के लिए ये शरीर उपयुक्त नहीं है, दूसरा शरीर मिलेगा गोपी शरीर, वो साक्षात सेवा के लिए उपयुक्त है। वे नित्य कीर्तन आदि बहुत प्रकार की विचित्र चेष्टाओं के द्वारा प्रभु के सेवा सुख का विस्तार कर रहे थे। इसका कारण था प्रभु चक्रवर्ती सम्राट की भांति महान लीला था। सेवकों के अधिकार अनुसार भोजन पान आदि अर्थात यथोचित गृह द्वारादि प्रदान कर उनसे परिचर्यादि ग्रहण रूप चित्त चमत्कार विशेष लीला का विस्तार। मतलब बताए ना, कोई कुछ लेकर के आ रहा है ठाकुर जी के लिए, प्रभु मैंने आपके लिए ये बनाया, अच्छा ग्रहण किया। जैसे बताए ना अभी राजा लोग, कोई महाराज में आपके लिए 100 हाथी लेकर गया है, महाराज में आपके लिए घोड़े लेकर गया, ये बढ़िया सबसे बढ़िया घोड़ा है। कोई रथ लेकर गया है, चक्रवर्ती सम्राट है ना, तो राजा लोग उनकी सेवा में आकर के कुछ कुछ गिफ्ट लेकर के आते हैं, जिससे महाराज संतुष्ट होकर के हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। ऐसे उसी प्रकार से पार्षद लोग सब अपने अपने भगवान के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं। ऐसी लीला के विस्तार का कारण था कि भगवान लक्ष्मीपति हैं, तथा लक्ष्मी जी तो समस्त ऐश्वर्य की स्वामिनी है। चाहे खाने का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे घर का हो, चाहे सोना अलंकार वस्त्र जितने भी वैभव में सब लक्ष्मी जी के ही तो हैं, उनके भी वो पति हैं। तो इसलिए सारे वैभव संपत्ति उनकी सेवा में लग रही थी, तथा यही लक्ष्मीपति की समुचित भगवत्ता का प्रकटन है। यहीं पर उनकी भगवत्ता प्रकट हो रही। जिस प्रकार से श्री भगवान सेवक वत्सल हैं, उनके सेवकों का भी उसी प्रकार प्रभु भक्त होना उचित है। भगवान सेवक वत्सल अर्थात भक्तों पर कृपा करते हैं, उसी प्रकार भक्त भी तो प्रभु वत्सल है, मतलब प्रभु की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। जैसे हनुमान जी दिन रात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और भगवान भी हनुमान जी को प्रेम करते हैं, वचनों के द्वारा दर्शन के द्वारा उनको आनंदित करते हैं। अतः सेवकगण उनके दर्शनों की उत्कंठा में व्याकुल चित्त थे और उनके ही भावों में उन्मत्त थे। भगवान के दर्शन करने के लिए इसलिए बड़ी तीव्र गति से भीतर जा रहे थे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।